सो हे गाइस, आज मैं इस नेट का ब्लाउज बनाने वाली हूँ। ये नेट की साड़ी का ब्लाउज है। इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये हमने 2 फोल्ड में अस्तर को फोल्ड किया है। उसके बाद इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें कोने से कोना मिला लेना है। इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। ये फ्रंट और बैक हमारे दोनों एक साथ ही पार्ट कटेंगे। इसके बाद में 10 इंच की चौड़ाई लेनी है। ये हमारा 10 इंच की चौड़ाई हो गई। इसके बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है। इसकी लेंथ हमें लेनी है 14 इंच। ये 14 इंच की लेंथ है। हमारा तैयार रहेगा 13, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए 14 इंच। हाफ इंच हमारा मार्जिन में रहेगा। अब हमें इसको कट करना है। इस तरीके से हमें दोनों भाग को कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया इसको। अब इसको अलग अलग करेंगे। इस तरीके से फ्रंट बैक पार्ट को अलग अलग करके रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की गले की चौड़ाई है 4 इंच। इस तरीके से हमें 4-4 इंच पे निशान लगाना है। और इसकी लेंथ रहेगी हमारी 11.5 इंच। इसके बाद में हमें यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा गुलाई देनी है गले में, इसलिए यहाँ पे 4.5 इंच। अब इसकी सीधी लाइन पहले कर ली है इस तरीके से। अब इसके शोल्डर रहेंगे हमारे 6 इंच। इस तरीके से 6 इंच पे हमने निशान लगाया। अब इसकी सीधी लाइन करनी है 6.5 इंच तक। इस तरीके से 6.5 इंच पे हमें लाइन करनी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई का निशान लेना है इस तरीके से 1.5 इंच में। इसके बाद में राउंड शेप जाते हुए अब इसके नेक का राउंड शेप देना है। इस तरीके से जो भी हमने लाइन की थी पहले, उसमें इस तरीके से राउंड शेप देना है। अब इसको हमें कट कर लेना है इस तरीके से। हमें इसको पहले नेक कट करना है, उसके बाद में हमें इसके आर्म होल की गोलाई को कट करना है। इस तरीके से हमने इसको कट किया। अब हमने ये कट करना है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट का अस्तर रेडी। इसका अस्तर रेडी हुआ है। अब इसकी नेट कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी नेट कटिंग के लिए हमें 2 फोल्ड में नेट को किया है। यहाँ पे हमने 2 फोल्ड में इसकी नेट को रखा। उसके बाद में हमने बैक साइड के अस्तर को रखा। अब बैक साइड के अस्तर को हम कट करेंगे इसके हिसाब से। पहले नेक को हमें इसका बैक में अस्तर का नेक हमने बड़ा रखा है, और जो हमारे नेट का नेक है उसका थोड़ा छोटा रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें इस तरीके से अंदर की साइड रहेगा इसमें ये अस्तर वाला नेक, और बाहर साइड रहेगा नेट वाला नेक। इस तरीके से 1-1 इंच का गैप देते हुए हमें इसकी गोलाई लगा लेनी है। तो फाइनली हमने इसमें सारे निशान लगा लिए हैं। अब हमें इसी निशान को कट करना है। यहाँ से हमें इसको पकड़ना है और 1 इंच का गैप देते हुए जो भी हमने निशान लगाए थे उनको कट करना है इस तरीके से। अब हमें इसके अस्तर के बिल्कुल पास से ही इस तरीके से हमें कट करना है, बराबर से ही। और फाइनली मैंने ये बैक पार्ट को हमने पूरा कट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है, अस्तर का नेक, और ये हमारा नेट का नेक है। इस तरीके से मेरे को यहाँ पे 1 इंच के गैप का है ये नेक इस तरीके से। सो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा बैक पार्ट हो गया रेडी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इसको 2 फोल्ड में फोल्ड करके रखा। इसके बाद में हमें इसकी लेंथ को नापना है, और उसके बाद में हमें इसके नेक की निशान लगाने हैं। यहाँ पर हमें 7 इंच के निशान लगाएंगे नेक के लिए। उसके बाद में 3.25 इंच की
अस्तर की नेक की चौड़ाई रहेगी। और इसके बाद ये शोल्डर रहेंगे हमारे 6 इंच पे, 3 इंच का शोल्डर, 3 इंच का गला। उसके बाद में हमने इसको आर्म होल के इसको कट किया है। इस तरीके से आर्म होल को गोलाई दी है। ये फ्रंट पार्ट का है। इसके बाद हमें इसकी गोलाई देनी है, जो हमें बैक पार्ट में अस्तर के डिजाइन रखनी है उसकी गोलाई देनी है। इस तरीके से हमें ऊपर का भाग नहीं लेना है, यहाँ से हमें गोलाई लेनी है। 5.5 का अस्तर हमें यहाँ से शोल्डर से कट कर लेना है। इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है और इसको कट कर देना है। आप चाहें तो इसका अस्तर नहीं कट करें तो इसका नेक कट करें, आर्म होल कट करें, उसके बाद में इसको रेडी करें। तो गाइस इस फ्रंट पार्ट के हमें 2 अस्तर कट करने हैं इस तरीके से। तो आप लोग 2 कर लें कट। और मुझे इसमें ये एक छोटी सी डांट डालनी है, इसमें 3.5 इंच की रहेगी डांट। ये हमें 1.5 इंच के चकलाई में हमने ली है ये इसको डांट को, और लंबाई में मैंने 3 इंच के, यहाँ पे 2.5 इंच की डांट ली है। उसके बाद में यहाँ पे 5 इंच की डांट ली है। तो इस तरीके से हमने इसकी डांटें डाली है। 3 डांट का है ये। अब इधर से इसको फोल्ड करना है और इसके निशान को दोनों तरफ कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके निशान को दोनों तरफ कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके चौक के निशान दोनों तरफ आ जाएंगे हमारे। तो इसमें दोनों तरफ हमें इसके सारे निशान कर लेने हैं डाट वाले। उसके बाद में हमें इसके हमें फ्रंट पार्ट के 2 अस्तर इस तरीके से कट करने हैं। तो ये हमारा नेट का फैब्रिक है, इसमें हमें फ्रंट वाला पार्ट, अब हम इसमें नेक कितना लेते हैं हम वो बताएंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की अस्तर को इस पे रखा हुआ है नेट पे। उसके बाद में इस ब्लाउज की लंबाई चौड़ाई नापेंगे। तो ये हमारा हो गया नेक। 3 इंच का नेक है इसमें और 3 इंच का शोल्डर। इस तरीके से हमें इसकी लाइन करनी है और 3 इंच पे निशान लगाना है इसके नेट पे। उसके बाद में इसके आर्म होल की गोलाई करनी है। अब हमने इसके फ्रंट पार्ट के नेक को 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से राउंड शेप दे दी। उसके बाद हमें इसको कट करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट के नेट है इसको कट करना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं आज हमने ये फ्रंट वाले पार्ट के पूरे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद में हमने इसको कट भी कर लिया है। इसकी फुल कटिंग हो गई हमारी। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। और अब हमने इसके 2 पार्ट रेडी किए हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस मैंने ये दोनों पार्ट को रेडी किया है। फ्रंट वाले पार्ट के अस्तर को है 2 पार्ट किए हैं इसमें कट। आप चाहे तो सिंगल में रख सकते हैं, चाहे तो आप 2 पार्ट कर सकते हैं। अब इसकी स्लीव्स हम कट करेंगे। ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है। इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में हमें 18 इंच पे इसकी स्लीव्स रखनी है। उसके बाद में हमें 10 इंच वाली जो स्लीव्स है उसकी निशान लगाने हैं। इस तरीके से 10 इंच पे मैंने निशान लगाए। 3 इंच की गोलाई दी हमने इसकी स्लीव्स की गोलाई। अब हमें पफ स्लीव्स की गोलाई देनी है 18 इंच से। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच का ये 2.5 इंच का हमने ले लिया इधर। अब यहाँ से हमें गोलाई इस तरीके से कर लेनी है। ये हो गई हमारी पफ स्लीव्स बाजू की कटिंग। तो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से पफ स्लीव्स की बाजू कटिंग करते हैं। और अब हमें इसकी बाजू की फिटिंग के अनुसार हमें निशान लगाने हैं। तो हमने इसकी 6.5 इंच की फिटिंग के अनुसार निशान लगाया। तो देख सकते हैं गाइस ये हमारी हो गई स्लीव्स की कटिंग। अब हम करते हैं स्टिचिंग स्टार्ट। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स बनेगी। ये हमारी इस तरीके से स्लीव्स बनेगी। तो अब आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारी कटिंग कैसी लगी ब्लाउज की तो आपको कमेंट करना ना भूलें।
गाइस अब हमने इसके बैक पार्ट की इस पट्टी को लगाना है। इस तरीके से हमें इस तरीके से हमें इसको पलटना है। सिलाई रख के इस तरीके से हमें इसको पलटना है। देख सकते हैं गाइस आप लोग, इस तरीके से हमने इसके बैक पार्ट को रेडी किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसकी पट्टी को अटैच किया इसमें। पहले तो हमने इसकी पट्टी को ऊपर रखा, उसके बाद सिलाई लगाई, उसके बाद हमने इसको पलटा। अब इसके नीचे की साइड को पलटेंगे, उसके बाद में इसकी नेट को हम लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसकी नेट को रखा और इस पर स्टिच किया, फिर इसको पलट लिया। उसके बाद में हमने इसके शोल्डर वाले सिलाई लगानी है। उसके बाद में हमने इसके इस नेक को इसमें अटैच करना है। इस तरीके से इसमें इसके नेक को इस तरीके से सिलना है हमें। तो देख सकते हैं इसमें इस तरीके से मैंने स्टिच किया हुआ है। तो अब इसकी प्लेट को बनाएंगे हम। जो बैक पार्ट की डाट आती है उसको बनाएंगे। हमने 1 इंच की इसके प्लेट की डाट को डाला है और लगभग हमने इसको 3.5 इंच की लंबाई दी है और 1 इंच की चौड़ाई। तो अब इसमें हम पट्टी लगाते हैं इसके नेक में। तो देख सकते हैं गाइस जिस तरीके से हमने इसका नेक रेडी किया हुआ है। इसकी नेट की ही नेक में पट्टी लगेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं गाइस मैंने इसमें स्टिच करके इस तरीके से हमें इसको पलटना है। उसके बाद में इसको ऐसे पलट के रखना है। सारी पूरे नेक को इसी तरीके से हमें पलटना है। सो देख सकते हैं गाइस ये बहुत ही प्यारा नेक आएगा पूरी फिनिशिंग के साथ। तो ये नेट का नेक है और इस तरीके से हमारी नेक की डिज़ाइन हुई है। अब इसके बैक पार्ट को हमें बीच से कट करना है। अब हमें पट्टी लगानी है, जो हमारी हुक वाली आई वाली पट्टी है वो लगानी है पहले। उसके बाद में हमें इसके पहले आई की पट्टी लगानी है, उसके बाद में हुक वाली साइड की पट्टी लगाएंगे दूसरे वाले पार्ट में। ये हमारी आई वाली साइड की पट्टी है। तो देख सकते हैं गाइस जिस तरीके से मैंने इसकी पट्टी को रेडी किया हुआ है, जो कि मेरे बैक पार्ट में हुक लगेंगे उसकी पट्टी है। अब इसकी दूसरी साइड में हमें इसकी हुक अटैच करनी है, उसकी पट्टी इस तरीके से लगेगी। सो ये अंदर के साइड पलटेंगे इस तरीके से। सो देख सकते हैं गाइस ये हमने फाइनली हुक वाली पट्टी रेडी की हुई है बैक पार्ट में। सो अब फ्रंट पार्ट रेडी किया। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को रखना है और इस पर स्टिच करना है। इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया। सो देख सकते हैं गाइस इस तरीके से आप लोग भी स्टिच करना है इस पर। इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है इसकी यहाँ से। अब हमें इसको हल्का हल्का सा कट कर लेना है ताकि हमारी सिलाई भी ना कटे और हमारा कपड़ा भी कट हो जाए। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है इसका फैब्रिक को और इस पर सिलाई लगानी है। उसके बाद में हमें नेट का फैब्रिक रखना है, इस पर सिलाई लगानी है सीधी सी। तो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसकी नेट को इस पर स्टिच किया, जो कि हमारी फ्रंट पार्ट की नेट है और फ्रंट पार्ट का अस्तर। इस तरीके से हमने इसकी गोलाई पे भी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम इस पर स्टिच करेंगे और सो देख सकते हैं गाइस जिस तरीके से मैंने इसकी सिलाई को स्टिच किया। अब हमें इसकी डाट डालनी है। इस तरीके से हमें इसकी डाट डालनी है। ये नीचे साइड की डाट आ गई, ये साइड वाली डाट आ गई और ये हमारी आर्म होल वाली डाट आ गई। ये हमारी तीनों डाट इस तरफ भी पड़ेंगी और इस तरीके से हमारी ये डाट आ गई साइड वाली है और ये है हमारी नीचे की बेल्ट वाली डाट। तो देख सकते हैं गाइस मैंने दोनों तरफ ये डाट डाल ली है। उसके बाद में हमें इस पर गले की पट्टी लगानी है, जो कि नेट की गले की पट्टी लगेगी। तो इस तरीके से मैंने जैसे कि बैक पार्ट में पट्टी लगाई थी सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। फ्रंट पार्ट में भी इसमें इस तरीके से पट्टी लगानी है
और इस तरीके से इसमें स्टिच करना है। सो देख सकते हैं गाइस, ये हमारा बहुत ही प्यारा नेक बन के आया। इसका फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब इसके हमें शोल्डर अटैच करने हैं एक दूसरे में। इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को सीधा रखा, बैक को उल्टा, इस तरीके से शोल्डर अटैच करने हैं हमने। तो देख सकते हैं गाइस, जिसके फ्रंट बैक पार्ट हमने शोल्डर अटैच कर लिया। अब इसकी स्लीव्स को बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया, फिर बीच में हमने कट किया। उसके बाद में छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाई, जो कि हमारी 4 या 5 प्लेट्स बनेगी। आप दूसरी साइड से भी हम इसको पलटेंगे। इस तरीके से हमने सारी इसकी प्लेट्स बना ली हैं और इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स हो गई रेडी। अब इसको बीच से हमने इसको सिलना है। यहाँ से हमें इसकी सिलाई रखनी है, जहाँ से हमने बीचों बीच से हमने कट किया था। तो देख सकते हैं, एक साइड से हमने ऊपर की साइड स्लीव्स रखी, एक साइड से हमने नीचे की साइड को इसको स्लीव्स रखी और इसको स्टिच किया। सो देख सकते हैं गाइस, ये हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई। हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से करनी है। सो ये बीच से हमने इसकी स्लीव्स को रखा और इसको स्टिच किया। अब हमें इसको दूसरी साइड को पलट के इसको दूसरी साइड में स्टिच करना है। इस तरीके से हमने ये भी स्टिच की। तो गाइस, मैं इसमें स्लीव्स लगा के रेडी कर लिया है। सो अब हमें इसके फ्रंट वाले पार्ट की पट्टी लगानी है, जो कि हमारी बेल्ट पट्टी आएगी। इस तरीके से हमें सिंगल पट्टी रख के इस पर स्टिच करनी है। उसके बाद में हमें इसके अंदर की साइड इसको पलटना है। इस तरीके से हमें इस पट्टी को पलटना है। जो हमारी बेल्ट पट्टी है उसको लगा लिया। अब इसकी इस तरीके से सीधा पार्ट रख के और इसकी स्टिच करना है। इस तरीके से ब्लाउज को सीधा करके और इस पर स्टिच रखना है। इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया। अब इसकी कतरन को कट किया। उसके बाद हमने इसको पलटा। अब इसकी बेल्ट की हमने फिटिंग ली है, जो कि हमारी 28 बेल्ट है। तो हमने 28 के चौथाई हिस्सा लिया है, तो 7 इंच हो गया। 7 इंच से अब हमने इसकी स्लीव्स हमें रखनी है 5 इंच। तो हमने स्लीव्स 5 इंच पे निशान लगाया। इस तरीके से हमने स्टिच किया इसको पूरा फिटिंग। तो इस तरीके से मैंने इसकी फिर सीधी पार्ट को रख के दूसरी साइड भी हमने इसकी स्टिच की। इस तरीके से मैंने स्टिच किया इसको। फिर इसको पलटेंगे। फिर इसकी चौथाई हिस्सा में से 7 इंच की हमने इसकी फिटिंग देनी है इस तरीके से। उसके फिर हमने इसकी फिटिंग देनी है इस तरीके से। हमें 5 इंच की स्लीव्स रखनी है। तो ये हमने 5 इंच का निशान लगा लिया। तो इसको स्टिच किया। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्लाउज रेडी। सो आप लोग गाइस कमेंट करना ना भूलें, हमारा ब्लाउज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ब्लाउज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस देख सकते हैं, ये हमारा ब्लाउज हो गया रेडी। सो कैसा लगा हमारा ये ब्लाउज, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको कहाँ समझ आई, कहाँ नहीं समझ आई, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझा सकें और आपके लिए कुछ नया कर सकें। सो गाइस आप लोग हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।